आपको ज्ञात है कि हमारी अनंत सृष्टि में कितने आयाम हैं? आयाम को साधारण वैज्ञानिक शब्दों में कहें तो ये दिशा या स्तर है। विज्ञान के अनुसार हम लोग त्रिआयामी सृष्टि में रहते हैं, परंतु हमारा सनातन धर्म आयाम के बारे में बहुत अधिक बताता है, जो वैज्ञानिकों के लिए कल्पना मात्र है। वैज्ञानिकों ने अब कल्पना किया है कि अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग आयाम हो सकते हैं, परंतु हमारा सनातन धर्म इसको अनंत वर्षों से पुष्टि करता आया है और इसके बारे में विस्तृत सूचना देता आया है। हमारे पुराणों में 10 आयाम और वेदों में 64 आयामों का वर्णन है और इसकी विस्तृत सूचना मिलती है। तो हम अपने वेदों और पुराणों में वर्णित 64 और 10 आयामों की व्याख्या करेंगे। ऊपर के आयाम वाले अपने नीचे के आयाम में आ जा सकते हैं। तो प्रचंड नाद कीजिए राधे कृष्ण। प्रथम आयाम है शून्य या एक बिंदु जिसमें कोई एक स्थान पर स्थिर हो सकता है, गति नहीं कर सकता। द्वितीय आयाम है जिसमें कोई आगे पीछे जा सकता है। तृतीय आयाम है जिसमें कोई ऊपर नीचे जा सकता है। हम लोग त्रिआयामी सृष्टि में रहते हैं, इसलिए हम शेष 2 आयामों में भी आ जा सकते हैं, अर्थात तीनों आयाम जिसमें हम स्थिर, आगे पीछे और ऊपर नीचे जा सकते हैं। चतुर्थ आयाम है समय, जो केवल आगे बढ़ता है, अर्थात हम समय में पीछे नहीं जा सकते। पंचम आयाम है ब्रह्मा जी का आयाम, जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। वे शेष 4 आयामों में भी आ जा सकते हैं। अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा होते हैं। अलग अलग ब्रह्मांडों और आयामों का अपना अलग अलग समय और नियम होते हैं। षष्ठम आयाम है भगवान श्री महाविष्णु जी का आयाम। भगवान महाविष्णु के 3 भाग हैं, करोड़ोदकसाई विष्णु, गर्भोदकसाई विष्णु और क्षीरोदकसाई विष्णु। करोड़ोदकसाई विष्णु अर्थात महाविष्णु तत्व आदि का निर्माण करते हैं, जिनसे इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इन्हें ही महत कहा जाता है, जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड है तथा प्रत्येक श्वास चक्र के साथ ब्रह्मांड प्रकट तथा विनष्ट होते हैं। भगवान महाविष्णु का द्वितीय रूप है गर्भोदकसाई विष्णु। इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और भगवान विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा जी को प्रविष्ट करते हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करते हैं। भगवान महाविष्णु का तृतीय रूप है क्षीरोदकसाई विष्णु, जो हमारे सृष्टि के प्रत्येक तत्व और परमाणु में विलीन है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय और सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। जब हम ध्यान की परम अवस्था में होते हैं तो हम क्षीरोदकस्य विष्णु को अनुभव करते हैं और इनके ज्ञान से हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं। सप्तम आयाम है ब्रह्म ज्योति या सत्य आयाम। इस आयाम में आने के बाद मनुष्य देवता की श्रेणी में आ जाता है। अष्टम आयाम है कैलाश, जहाँ भगवान शिव अपने भौतिक स्वरूप में विराजमान है। वे शेष 7 आयामों का संतुलन बनाते हैं। भगवान शिव योगियों की चरम सीमा तक जा चुके हैं। वे एक्सट्रीम योगी हैं। ये आयाम सिद्ध योगियों के लिए है। प्रत्येक योगी इसी आयाम में जाना चाहता है कि वह सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ योगी भगवान शिव में विलीन हो जाए। नवम आयाम है वैकुंठ, जहाँ भगवान श्री नारायण माँ लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। वे ही शेष सभी आयामों का निर्माण करते हैं और उन्हें चलाते हैं। इसी आयाम में अर्थात वैकुंठ में पहुँचने के बाद जीवात्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और जीवात्मा का पुनः जन्म नहीं होता, वह भगवान श्री नारायण में ही लीन हो जाता है। इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भी किया है। दसम आयाम है अनंत आयाम, जिसमें भगवान अर्थात ईश्वर का निराकार स्वरूप रहते हैं। इसी आयाम में भगवान श्री कृष्ण कहें या भगवान श्री विष्णु कहें या भगवान श्री नारायण कहें या भगवान शिव कहें या माँ आदिशक्ति कहें, वे निराकार रूप में विद्यमान हैं और समस्त आयामों को चलाते हैं। अपने निराकार और साकार दोनों स्वरूप की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में किया है। वेदों में बताए गए 64 आयाम इन्हीं आयामों के बीच में है। तो मित्रों, इस प्रस्तुति से आपको सृष्टि संचालन के बारे में ज्ञात हुआ होगा। तो मित्रों, बस आशा करता हूँ कि ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलेंगे एक और नए प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्ण।